दोस्तों, आज रायपुर के मैदान पर जो हुआ ना, उसे देखकर स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक खुशी से झूम उठा। जी हां दोस्तों, आज दूसरे वनडे मैच में भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़ और फिर केएल राहुल ने मिलकर ऐसा तूफान मचाया कि पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। लेकिन असली कमाल तो भारतीय गेंदबाजों ने किया, जिन्होंने अफ्रीकी बल्लेबाजों को घुटनों पर ला दिया। आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया दूसरा वनडे मैच बेहद ही रोमांचक रहा। इस वीडियो में हम आपको पूरा मैच हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें। लक्ष्य है कम से कम 1000 लाइक्स का। दोस्तों, मैच रायपुर के स्टेडियम में खेला गया और दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत की ओर से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल एक बार फिर ओपनिंग करने मैदान पर उतरे। अफ्रीका की तरफ से पहला ओवर नांद्रे बर्गर ने फेंका। उनकी पहली ही गेंद पर यशस्वी ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर भी वे कवर ड्राइव खेलने गए, लेकिन गेंद बैट के अंदरूनी किनारे से लगकर फाइन लेग की तरफ 4 रन के लिए चली गई। इस तरह पहले ही ओवर में भारत का स्कोर 14 रन हो गया। इसके बाद अगले 3 ओवर तक कोई बाउंड्री नहीं आई और दोनों बल्लेबाज संभल कर खेलते रहे। फिर आया 5वां ओवर, जिसमें रोहित शर्मा ने हाथ खोल दिए। नांद्रे बर्गर की पहली गेंद को उन्होंने स्लिप के बीच से निकालते हुए चौका लगाया। दूसरी गेंद पर खूबसूरत फ्लिक खेलकर मिड विकेट की ओर चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर भी एज लगा और गेंद चौके के लिए निकल गई। एक ही ओवर में रोहित के बल्ले से 3 चौके निकले, लेकिन उसी ओवर की 5वीं गेंद पर दक्षिण अफ्रीका ने कैच आउट की अपील की। अंपायर ने नॉट आउट दिया, लेकिन डीआरएस लेने के बाद रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद रोहित के बैट के बाहरी किनारे से लगी थी और विकेट कीपर ने आसान कैच पकड़ लिया। रोहित शर्मा 8 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए। अब क्रीज पर आए विराट कोहली। उन्हें खाता खोलने में 4 गेंदें लगी, लेकिन जैसे ही मौका मिला उन्होंने रन बनाना शुरू कर दिया। लुंगी एंगिडी की ऑफ स्टंप पर पड़ी गेंद को उन्होंने जबरदस्त पुल शॉट के साथ लेग साइड की ओर भेज दिया। इसी ओवर में भारत की रफ्तार बढ़ी। अगले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल ने भी नांद्रे बर्गर की शॉर्ट गेंद पर बेहतरीन पुल शॉट जड़ा। 7 ओवर पूरे होते ही भारत का स्कोर 50 के पार पहुंच गया। 8वें ओवर में मार्को यानसन की गेंद को विराट कोहली ने शानदार फ्लिक खेलकर चौका लगाया, लेकिन 10वें ओवर में यशस्वी जायसवाल बड़ी शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। यानसन की शॉर्ट गेंद को पुल करने गए, लेकिन टाइमिंग खराब रही और स्क्वायर लेग पर फील्डर ने आसान कैच पकड़ लिया। जायसवाल 22 रन बनाकर आउट हुए और भारत का दूसरा विकेट 62 के स्कोर पर गिरा। अब क्रीज पर आए ऋतुराज गायकवाड़। यानसन ने उन्हें पहली ही गेंद शॉट डाली। गेंद ग्लव से लगकर विकेट कीपर के ऊपर से 4 रन के लिए चली गई। बिना शॉट खेले ही खाता खुल गया। 10 ओवर में भारत का स्कोर था 66/2। 11वें ओवर में केशव महाराज गेंदबाजी करने आए। सामने थे ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने आते ही शानदार स्वीप शॉट खेलकर चौका जड़ दिया। गायकवाड़ का आत्मविश्वास अब जोर पकड़ रहा था। 13वें ओवर में उन्होंने वही शॉट दोबारा खेला और फिर महाराज की गेंद को चौके के लिए भेज दिया। अगले ओवर में मार्को यानसन आए और गायकवाड़ को शॉर्ट गेंद डाली। उन्होंने पुल करने की कोशिश की। शॉट सही टाइम नहीं हुआ, लेकिन टॉप एज लगकर गेंद हवा में ऊंची गई और सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर गिरी। छक्का। गायकवाड़ तेजी से 25 रन तक पहुंच गए। 16वें ओवर में भारत ने अपने 100 रन पूरे कर लिए। 2 विकेट जल्दी गंवाने के बाद अब भारतीय बल्लेबाजों ने पारी को संभाल लिया था, लेकिन 100 के बाद अफ्रीकी गेंदबाजों ने कसावट ला दी। केशव महाराज और कॉर्बिन बॉश ने कोहली और गायकवाड़ को बाउंड्री नहीं लगाने दी। फिर भी दोनों बल्लेबाज समझदारी से स्ट्राइक रोटेट करते रहे। सिंगल डबल लेते हुए साझेदारी बढ़ती रही। धीरे धीरे दोनों की जुगलबंदी मैदान पर जम गई और इसी दौरान दोनों ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी पूरी कर ली। ये साझेदारी भारत के लिए बेहद जरूरी थी, क्योंकि शुरुआती झटकों के बाद टीम को मजबूत नींव की जरूरत थी। 6 ओवर तक बाउंड्री ना आने के बाद आखिरकार 20वें ओवर में विराट कोहली ने मौका देखा। कॉर्बिन बॉश की हल्की सी ओवर पिच गेंद को उन्होंने बड़े ही आत्मविश्वास से सीधा मैदान के बीचों बीच ड्राइव करते हुए चौके के लिए भेज दिया। ये चौका भारतीय दर्शकों के लिए राहत की सांस जैसा था, क्योंकि कई ओवरों से कोई बड़ा शॉट नहीं निकल रहा था। 20 ओवर पूरे होने पर भारत का स्कोर 121/2 था। विराट कोहली 34 रन पर नाबाद थे, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ 38 रन बनाकर टिके हुए थे। दोनों बल्लेबाज बेहतरीन लय में दिखाई दे रहे थे और पारी को मजबूती से आगे बढ़ा रहे थे। भारत अब एक अच्छी स्थिति में था और आने वाले ओवरों में बड़ी साझेदारी की उम्मीद बढ़ चुकी थी। 21वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका ने एडन मार्कराम को गेंदबाजी के लिए लगाया। इस ओवर की 5वीं गेंद जैसे ही कोहली की रेंज में आई, उन्होंने शानदार फुटवर्क दिखाते हुए गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में चीरते हुए चौके में तब्दील कर दिया। ये शॉट देखकर साफ पता चल रहा था कि विराट कोहली शानदार टच में है।
रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी कमाल की थी। दोनों खिलाड़ी तेज दौड़ते हुए हर रन का पूरा फायदा उठा रहे थे। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कोहली और गायकवाड़ ने एक तेज रन चुराने की कोशिश की। फील्डर का थ्रो काफी खराब गया और भारतीय बल्लेबाजों ने इसका फायदा उठाकर कुल 3 रन पूरा कर लिया। 24वें ओवर में एक बार फिर मार्कराम गेंदबाजी करने आए। इस बार गायकवाड़ ने उनकी गेंद को कवर दिशा में गजब की टाइमिंग के साथ चौके के लिए भेज दिया। शॉट बेहद खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरा था। अगली ही गेंद पर उन्होंने आसानी से एक रन लेकर 52 गेंदों में अपनी शानदार 50 पूरी कर ली। श्रेयस अय्यर की जगह नंबर 4 पर उतारे गए गायकवाड़ ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया था। उन्होंने जिम्मेदारी निभाते हुए दिखा दिया कि क्यों वे इस स्थान के लिए एक भरोसेमंद विकल्प हैं। अब बारी थी विराट कोहली की। अगले ही ओवर में उन्होंने 47 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ये उनके करियर की 76वीं 50 थी, जो उनके क्लास और निरंतरता का बड़ा सबूत है। कोहली की बल्लेबाजी बेहद शांत, धैर्यपूर्ण और रणनीतिक थी। वे सिर्फ खराब गेंदों पर ही बाउंड्री निकाल रहे थे और स्ट्राइक रोटेट करते हुए लगातार पारी को आगे बढ़ाते जा रहे थे। अगले ओवर में उन्होंने केशव महाराज की लेग साइड पर पड़ी गेंद को आसानी से बाउंड्री तक पहुंचा दिया। इसी चौके के साथ कोहली और गायकवाड़ की साझेदारी 100 रनों के पार पहुंच गई। दोनों ने मिलकर भारतीय पारी को मजबूत नींव दी थी। भले हर गेंद पर बाउंड्री नहीं आई, लेकिन लगातार रनिंग और बीच बीच में आने वाली चौकों ने इस साझेदारी को बेहद मजबूत बना दिया था। 22वें ओवर में केशव महाराज फिर गेंदबाजी करने आए। इस बार उनका स्वागत गायकवाड़ ने आक्रामक अंदाज में किया। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने स्वीप शॉट खेलकर चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर उन्होंने लंबा शॉट लगाया और गेंद हवा में तैरती हुई सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर जा गिरी। शानदार छक्का। लेकिन गायकवाड़ यहीं नहीं रुके। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने पुल शॉट खेलते हुए मिड ऑन की दिशा में एक और चौका जड़ दिया। इस ओवर में कुल 16 रन आए और भारतीय पारी को जबरदस्त रफ्तार मिल गई। ये साफ दिख रहा था कि गायकवाड़ अब पूरी तरह सेट हो चुके थे और अफ्रीकी गेंदबाजों पर दबाव बनाते जा रहे थे। 30वें ओवर में कॉर्बिन बॉश गेंदबाजी करने आए। गायकवाड़ बड़ी पारी की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने बॉश की गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में बेहतरीन चौका लगाकर भारत के 200 रन पूरे कर दिए। इस उपलब्धि का जश्न मनाते हुए उन्होंने अगली ही गेंद पर शानदार कवर ड्राइव खेलकर एक और चौका जड़ दिया। ये शॉट उनकी क्लास, टाइमिंग और भरोसे का बेहतरीन नमूना था। 30 ओवर पूरे होने पर भारत का स्कोर 207 पर 2 था। गायकवाड़ 97 रन पर नाबाद थे, जबकि विराट कोहली 64 रन बनाकर मजबूती से डटे हुए थे। दोनों बल्लेबाजों की इस धुआंधार साझेदारी ने टीम इंडिया को बेहद मजबूत स्थिति में ला दिया था और पारी का मध्य हिस्सा पूरी तरह भारत के नाम हो चुका था। 31वें ओवर में भारतीय पारी ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी। मार्को यानसन गेंदबाजी करने आए और विराट कोहली ने उनका जोरदार स्वागत किया। थोड़ी सी ओवर पिच गेंद को कोहली ने बड़ी खूबसूरती से कवर और मिड ऑफ के बीच से चौके के लिए भेज दिया। इसी के साथ कोहली और गायकवाड़ की 150 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। ये पार्टनरशिप भारत की पारी की रीढ़ बन चुकी थी। अगले ओवर में कोहली और भी आक्रामक नजर आए। यानसन ने जैसे ही थोड़ी छोटी गेंद फेंकी, कोहली आगे बढ़े और बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। शॉट में क्लास भी थी और धमाका भी। मिड ऑन सर्कल में था, फिर भी कोहली ने जोखिम उठाते हुए गेंद को सीधा स्टैंड्स में पहुंचा दिया। स्टेडियम में जोश दोगुना हो दिया। 34वें ओवर में कॉर्बिन बॉश आए। पहली ही गेंद पर कोहली ने एक दमदार स्ट्रेट ड्राइव खेलते हुए चौका जड़ दिया। गेंद इतनी तेजी से निकली कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े गायकवाड़ को खुद को बचाने के लिए पीछे हटना पड़ा। इसके बाद स्ट्राइक गायकवाड़ के पास आई और उन्होंने इस ओवर को ऐतिहासिक बना दिया। तीसरी गेंद पर चौका, चौथी गेंद पर फिर चौका और इसके साथ ही गायकवाड़ ने अपने वनडे करियर का पहला शतक पूरा कर लिया। उनकी ये सेंचुरी वाकई खास थी। शुरुआत में वे परेशान दिखे थे। कुछ गेंदें एज लेकर निकली थीं, कुछ पर वे बीट हुए थे, लेकिन धैर्य, क्लास और बेहतरीन शॉट चयन की बदौलत उन्होंने 52 गेंदों में 50 और सिर्फ 77 गेंदों में अपनी पहली सेंचुरी पूरी की। शतक पूरा करके गायकवाड़ ने हेलमेट उतारा, बल्ला उठाया और दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। दूसरी ओर से विराट कोहली ने दौड़कर उन्हें गले लगाया। ये भारतीय क्रिकेट का एक यादगार लम्हा बन गया। 35वें ओवर में टीम इंडिया के 250 रन पूरे हुए, लेकिन 36वें ओवर में गायकवाड़ की शानदार पारी का अंत हो गया। यानसन की धीमी बाउंसर को पुल करने के चक्कर में वे टाइम नहीं कर पाए और बाउंड्री लाइन के पास टोनी डी जॉर्ज ने बेहतरीन कैच पकड़ लिया। 83 गेंदों में 105 रन, 12 चौके और 2 छक्के। गायकवाड़ की ये पारी सुनहरी रही। उनका विकेट 257 के स्कोर पर गिरा। अब नंबर 5 पर आए कप्तान केएल राहुल। आते ही उन्होंने अपने इरादे दिखा दिए। केशव महाराज की थोड़ी फुल गेंद को उन्होंने मिड विकेट की ओर चौके में बदला। इसके बाद यानसन की गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से उछालकर भेजते हुए छक्का जड़ा। राहुल कुछ ही गेंदों में लय में आ गए थे। इसी दौरान विराट कोहली ने भी सिंगल लेकर अपना शतक पूरा किया।
93 गेंदों में 102 रन। ये उनके वनडे करियर का 53वां और अंतर्राष्ट्रीय करियर का 84वां शतक था। कोहली ने शतक पूरा होते ही हवा में मुक्का मारकर जश्न मनाया। स्टेडियम कोहली कोहली के नारों से दहल उठा। राहुल दौड़कर आए और कोहली को गले लगाया। भारतीय क्रिकेट का ये एक और ऐतिहासिक मोमेंट था। कोहली का ये शतक क्लास, नियंत्रण और समझदारी का बेहतरीन उदाहरण था। गलत गेंदों पर चौके, सही गेंदों पर स्ट्राइक रोटेशन, उनकी हर गेंद की योजना साफ नजर आ रही थी। राहुल भी बढ़िया लय में थे। उन्होंने मार्करम की गेंद पर स्कूप खेलते हुए चौका जड़ा और रफ्तार बनाए रखी। लेकिन 40वें ओवर में भारत को बड़ा झटका लगा। लुंगी एनगिडी की गेंद पर बड़े शॉट की कोशिश में कोहली लॉन्ग ऑन पर कैच आउट हो गए। 93 गेंदों में 102 रन, 7 चौके और 7 छक्के। ये पारी किसी मास्टर क्लास से कम नहीं थी। उनका विकेट 284 के स्कोर पर गिरा। इसके बाद क्रीज पर आए वॉशिंगटन सुंदर। 40 ओवर पूरे होने तक भारत 284/4 पर था। राहुल 13 गेंदों में 21 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि सुंदर अभी लय पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। 41वें ओवर की शुरुआत भारत के लिए खास नहीं रही, क्योंकि सुंदर गेंद को ठीक से पढ़ नहीं पा रहे थे और स्ट्राइक रोटेट करने में भी दिक्कत हो रही थी। मार्करम की गेंद पर उन्होंने अचानक रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की। गेंद सीधे पॉइंट पर खड़े फील्डर के हाथों में चली गई। ये गेंद रन लेने लायक बिल्कुल भी नहीं थी, फिर भी सुंदर दौड़ पड़े। दूसरी ओर केएल राहुल ने तुरंत उन्हें वापस लौटा दिया, क्योंकि वहां रन का कोई मौका नहीं था। सुंदर वापस मुड़े, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। फील्डर ने गेंद सीधे स्टंप पर मार दी और सुंदर रन आउट हो गए। उन्होंने 8 गेंदें खेली, लेकिन सिर्फ 1 रन बना पाए। भारत को 5वां झटका 289 के स्कोर पर लगा। उनके बाद आए रविंद्र जडेजा। अब भारत को पारी संभालनी थी। जडेजा और राहुल ने पहले कुछ गेंदें बेहद समझदारी से खेली, जोखिम कम लिया और स्ट्राइक घुमाकर रन जोड़ते रहे। बीच बीच में जडेजा ने टाइमिंग से कुछ खूबसूरत चौके भी लगाए। वहीं राहुल अपनी अलग ही लय में नजर आ रहे थे। 45 ओवर पूरे होते होते भारत 315 के पार पहुंच चुका था और मैच फिर से भारत के कंट्रोल में दिखने लगा। अफ्रीकी फील्डर ब्रिटस ने केएल राहुल का एक बेहद आसान कैच छोड़ दिया। ये कैच मैच का बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। राहुल ने इस जीवनदान का पूरा फायदा उठाते हुए अगली ही गेंदों पर तेजी से रन बनाए और 33 गेंदों में अपनी लगातार दूसरी 50 पूरी कर ली। राहुल की बैटिंग क्लास, टाइमिंग और पावर सब कुछ परफेक्ट दिख रहा था। हालांकि पिछले 3 ओवरों में भारत कोई बाउंड्री नहीं लगा पाया था। स्कोर की रफ्तार धीमी हो गई थी और केवल 2 ओवर ही बचे थे। अगर भारत को 350 प्लस चाहिए था तो अब खुलकर रन बना नहीं थे। 49वां ओवर लुंगी एनगिडी ने बेहतरीन तरीके से डाला। यॉर्कर, स्लोअर और अच्छी लाइन। भारत इस ओवर में सिर्फ 4 रन ही ले पाया। ऐसा लगने लगा था कि भारत 350 के आसपास रुक जाएगा, लेकिन फिर आया आखिरी ओवर और यहीं से खेल बदल गया। कॉर्बिन बॉश अंतिम ओवर लेकर आए। दूसरी गेंद थोड़ी फुल पड़ी और राहुल ने मिड ऑफ के ऊपर से जोरदार चौका जड़ दिया। इससे पारी को नई जान मिली। चौथी गेंद पर भी राहुल ने वही शॉट रिपीट किया, एक और चौका। अब सिर्फ कुछ ही गेंदें बची थी। 5वीं गेंद पर राहुल ने स्लॉग स्वीप लगाया। गेंद हवा में उछली और गहरी स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार छक्का। स्टेडियम खड़ा हो गया। भारत को परफेक्ट फिनिश मिल चुका था। इस ओवर से कुल 18 रन आए। 50 ओवर पूरे होने तक भारत ने 5 विकेट पर शानदार 358 रन बनाए। केएल राहुल 66 एंड पर नाबाद लौटे और जडेजा 24 एंड पर टिके रहे। दोनों की साझेदारी और खासकर राहुल का दमदार फिनिश इस पारी को यादगार बन गया। अब 359 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम। उनकी तरफ से एडन मार्करम और क्विंटन डीकॉक ओपनिंग करने मैदान में आए। भारत की ओर से पहला ओवर संभाला अर्शदीप सिंह ने। ओवर की शुरुआती 5 गेंदें तो अच्छी रहीं, लेकिन आखिरी गेंद पर डीकॉक ने कवर्स की दिशा में शानदार टाइमिंग के साथ चौका जड़ दिया और अपना खाता खोल लिया। दूसरा ओवर लेकर आए हर्षित राणा, लेकिन ये ओवर भारत के लिए थोड़ा महंगा साबित हुआ। मार्करम पूरी लय में नजर आए और उन्होंने इस ओवर में 3 बेहतरीन चौके जमाए। सिर्फ 6 गेंदों में दक्षिण अफ्रीका के खाते में 13 रन जुड़ गए और शुरुआती दबाव से टीम को राहत मिली। तीसरा और चौथा ओवर भारतीय गेंदबाजों ने कसी हुई लाइन लेंथ से फेंका और इन दोनों ओवरों में मिलाकर सिर्फ 7 रन ही आए। रन गति थोड़ी धीमी हुई और भारत ने खेल पर दोबारा पकड़ बनानी शुरू की, लेकिन 5वें ओवर में भारत को पहली सफलता मिल ही गई। अर्शदीप सिंह की फुल लेंथ गेंद पर डीकॉक बड़े शॉट के लिए गए। गेंद उनके बल्ले के लीडिंग एज से लगी और हवा में उछल गई। वॉशिंगटन सुंदर ने कोई गजदी नहीं की और कैच लपक लिया। इस तरह डीकॉक सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हुए और दक्षिण अफ्रीका को पहला झटका 26 के स्कोर पर लगा। डीकॉक के आउट होने के बाद कप्तान टेम्बा बहुमा क्रीज पर आए। भारतीय गेंदबाजों ने तुरंत उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अर्शदीप और हर्षित ने बेहतरीन लाइन लेंथ के साथ लगातार अच्छी गेंदबाजी की और दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। हालांकि 9वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा थोड़े महंगे रहे।
पहले बबूमा ने उन्हें शानदार कवर ड्राइव के साथ चौका मारा और फिर मार्करम ने छोटी गेंद पर खड़े खड़े पुल शॉट खेलते हुए गेंद को फेंस के बाहर भेज दिया। इस ओवर ने दक्षिण अफ्रीका को थोड़ी राहत दी, लेकिन भारत अभी भी मैच पर नियंत्रण बनाए हुए था। 10वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर बेहद किफायती साबित हुए। केवल 2 रन देकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पर एक बार फिर दबाव बना दिया। शानदार लाइन और सही लेंथ की वजह से मार्करम और बबूमा खुले शॉट नहीं खेल पा रहे थे। पहले 10 ओवर समाप्त होने पर दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 51 रन पर 1 विकेट था। भारत ने शुरुआत में बेहतरीन गेंदबाजी दिखाई, वहीं दक्षिण अफ्रीका सावधानी के साथ अपनी पारी आगे बढ़ाता रहा। पहले विकेट की गिरने के बाद एडन मार्करम और कप्तान टेम्बा बवुमा ने पारी को खूबसूरती से संभाला। दोनों ने धैर्य के साथ खेलते हुए हर ओवर में कम से कम एक बाउंड्री निकालकर रन गति को संभाले रखा। मार्करम तो जैसे शानदार लय में थे, उनके हर शॉट में क्लास दिख रहा था और वो भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने लगे। भारत ने विकेट की तलाश में कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा दोनों स्पिनरों को गेंद थमाई, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की ये जोड़ी टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मार्करम और बवुमा बिना जोखिम उठाए पारी को आगे बढ़ाते रहे। 16वें ओवर में मार्करम ने अपना अर्धशतक पूरा किया। ये पारी अब तक बेहद संतुलित, नियंत्रित और खूबसूरत शॉट से भरी हुई थी। भारत को डेस्परेटली एक विकेट की जरूरत थी, लेकिन मौका हाथ में नहीं आ रहा था। फिर 18वें ओवर में कुलदीप यादव ने बड़ा अवसर बनाया। उन्होंने एक शॉर्ट गेम फेंकी जिसे मार्करम पुल करना चाहते थे, लेकिन टाइमिंग बिगड़ गई। गेंद ऊंची उठी और सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में गई, जहां यशस्वी जायसवाल खड़े थे। ये कैच बिल्कुल आसान था और यहां भारत इस मजबूत साझेदारी को तोड़ सकता था, लेकिन जायसवाल सही पोजीशन में नहीं पहुंच पाए और गेंद उनके हाथों से फिसलकर बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए चली गई। ये टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका था। कुलदीप के अगले ओवर में भी एक अवसर पैदा हुआ। फिर गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ गई और इस बार तिलक वर्मा ने कमाल का प्रयास किया। वो उछले और गेंद पकड़ भी ली, लेकिन उनका संतुलन बाउंड्री के बाहर जाने वाला था, इसीलिए उन्होंने जमीन छूने से पहले गेंद को हवा में छोड़ दिया। कैच तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन तिलक ने अपनी समझदारी से टीम के 5 रन बचा लिए। उनका यह प्रयास मैदान में मौजूद सभी खिलाड़ियों में जोश भर गया। 20 ओवर पूरे होने तक दक्षिण अफ्रीका मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। स्कोर था 118 रन पर 1 विकेट, मार्करम 64 पर और बवुमा 40 पर डटे हुए थे। दोनों भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए पारी को मजबूत दिशा में आगे बढ़ा रहे थे। इसी बीच प्रसिद्ध कृष्णा फिर गेंदबाजी करने आए। उन्होंने कप्तान बवुमा को शॉर्ट गेंदों से परेशान करने की कोशिश की। शुरुआत में बवुमा पूरी तरह तैयार दिखे। ओवर की चौथी गेंद जैसे ही शॉट पड़ी, बवुमा ने पीछे हटकर शानदार पुल शॉट खेला और गेंद को सीधा बाउंड्री पार भेज दिया। ये देखकर लगा कि बवुमा भारत के लिए बड़ी चुनौती बनने वाले हैं, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने अगली गेंद भी शॉट रखी। इस बार भी बवुमा ने पुल खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद ठीक से उनके बल्ले पर नहीं आई। गेंद हवा में काफी ऊंची उछली और सीधे हर्षित राणा के हाथों में समा गई। भारत को वो बड़ा विकेट आखिरकार मिल ही गया जिसकी तलाश लंबे समय से थी। कप्तान बवुमा 46 रन बनाकर आउट हुए और 127 के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका का दूसरा विकेट गिर चुका था। अब क्रीज पर आए ब्रिट्स के। भारत को भले ही एक सफलता मिली थी, लेकिन दूसरी ओर एडन मार्करम पहले से ही पूरी तरह सेट थे और बेहतरीन लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। उनका आत्मविश्वास इस कदर ऊंचा था कि साथी बल्लेबाज का विकेट गिरने का उन पर जरा भी असर नहीं पड़ा। 23वें ओवर में उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा की लगातार 2 गेंदों पर 2 शानदार चौके जमाए। दोनों शॉट्स उनकी क्लास, तकनीक और टाइमिंग की बेजोड़ मिसाल थे। प्रसिद्ध कृष्णा के अगले ओवर में अब ब्रिट्स के भी खुलकर खेले और उन्होंने ऑफ साइड में खूबसूरत चौका लगाया। वो भी अब क्रीज पर पूरी तरह सहज नजर आने लगे थे। भारत ने रन रोकने के लिए अपने स्पिनरों को अटैक पर लगाया। उम्मीद थी कि धीमी गेंदें अफ्रीकी बल्लेबाजों की लय बिगाड़ेंगी और शायद कोई गलती निकल आएगी, लेकिन मार्करम ने इस रणनीति को बिल्कुल भी सफल नहीं होने दिया। वॉशिंगटन सुंदर के ओवर में उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसके बाद रविंद्र जडेजा की गेंद पर पहले एक दमदार चौका और फिर एक शानदार कवर ड्राइव निकालकर भारत पर दबाव पूरी तरह बढ़ा दिया। फिर अगली गेंद पर एक शांत सिंगल लेते हुए उन्होंने सिर्फ 88 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। मार्करम की ये पारी वाकई किसी कलाकृति से कम नहीं थी। आक्रामक, संयमित और बेहद समझदारी भरी। शुरुआत में भले उन्हें कुछ परेशानियां हुई हों और जायसवाल द्वारा गिराया गया आसान कैच उन्हें जीवनदान भी मिला हो, लेकिन मार्करम ने उस गलती का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने स्पिनरों को बिल्कुल भी सेट होने का मौका नहीं दिया और हर ओवर में रन गति बनाए रखी। इस बीच मैदान में ओस भी गिरनी शुरू हो गई थी, जिससे गेंदबाजों के लिए गेंद को पकड़ना और स्पिन करवाना और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया था। गेंद हाथ से फिसल रही थी और लाइन लेंथ पर नियंत्रण बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा था। मार्करम और ब्रिट्स के की साझेदारी अब तेजी से खतरनाक रूप ले रही थी। भारत को तीसरे विकेट की बेहद सख्त जरूरत थी, वरना मैच पूरी तरह हाथ से निकल सकता था।
स्थिति को समझते हुए कप्तान केएल राहुल ने दोबारा हर्षित राणा को गेंद थमाई। ये फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। राणा ने ओवर में अपनी गेंदों की रफ्तार और लेंथ लगातार बदलते हुए ब्रिट्स और मार्करम दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने एक बेहतरीन स्लोअर शॉट बॉल फेंकी। मार्करम इसे पुल करना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर ठीक से नहीं आई। गेंद हवा में उछली और लॉन्ग ऑन की दिशा में गई, जहां ऋतुराज गायकवाड़ तैनात थे। गायकवाड़ ने कोई गलती नहीं की और बेहद सुरक्षित कैच पकड़ा। यह भारत के लिए मैच का सबसे बड़ा विकेट साबित हुआ। खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे मार्करम 110 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनकी इस पारी ने दक्षिण अफ्रीका को मैच में मजबूती से बनाए रखा था, लेकिन राणा की इस गेंद ने भारत को बेहद महत्वपूर्ण राहत दे दी। 30 ओवर पूरे होने तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 197 रन पर 3 विकेट था। मुकाबला अभी भी रोमांचक स्थिति में था, लेकिन भारत ने 2 बड़े विकेट लेकर जोरदार वापसी कर ली थी। मार्करम के आउट होने के बाद दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदें अब डिवाल ब्रेविस और ब्रिट्स के पर टिकी थी। मार्करम के जाने के बाद रन गति थोड़ी धीमी हो गई थी। भारतीय गेंदबाजों ने अनुशासित लाइन लेंथ के साथ अगले 2 ओवर बिना बाउंड्रीज के निकाल दिए, लेकिन 33वें ओवर में ब्रेविस ने इंतजार खत्म किया और कुलदीप यादव की गेंद पर सीधा स्ट्रेट ड्राइव खेलते हुए शानदार बाउंड्री पटोरी और दबाव थोड़ा कम किया। मैदान पर ओज और भी बढ़ती जा रही थी, जिससे गेंदबाजों के लिए गेंद पर पकड़ बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा था। इसके बावजूद भारतीय गेंदबाज लगातार कोशिश कर रहे थे कि रन गति पर नियंत्रण रखा जाए, लेकिन दूसरी ओर ब्रिट्स और ब्रेविस हर ओवर में एक ना एक बाउंड्री ढूंढ ही लेते थे, जिससे साझेदारी धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी। इसके बाद 27वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा का दिन और खराब हो गया। ब्रेविस ने उनकी गेंद को जमीन के ऊपर से शानदार तरीके से मिड ऑन के पार भेज दिया। इसी ओवर में ब्रिट्स ने भी ऑफसाइड में एक बेहतरीन चौका जड़ा। प्रसिद्ध कृष्णा बहुत महंगे साबित हो रहे थे। उन्होंने अपने 6 ओवर्स में ही 60 से ज्यादा रन दे दिए थे, जिससे भारत पर दबाव लगातार बढ़ रहा था। अर्शदीप सिंह लगातार शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने न सिर्फ रन रोकने का काम किया, बल्कि बल्लेबाजों को कई बार परेशान भी किया। हालांकि उन्हें वो विकेट नहीं मिल पा रहा था जिसकी टीम इंडिया को सख्त जरूरत थी। उधर ब्रेविस और ब्रीड्स के बीच 50 से ज्यादा रनों की मजबूत साझेदारी पूरी हो चुकी थी। ये पार्टनरशिप भारत के लिए खतरे की घंटी बनती जा रही थी। मैच में वापसी के लिए किसी भी हाल में इस जोड़ी को तोड़ना बेहद जरूरी था। 40वें ओवर में एक बार फिर हर्षित राणा को गेंदबाजी सौंपी गई, लेकिन इस बार उनका ओवर भारत के लिए भारी पड़ गया। डिवॉल्ट ब्रेविस अब पूरी तरह आक्रामक मोड में आ चुके थे। उन्होंने राणा की लगातार 2 गेंदों पर 2 विशालकाय छक्के लगाए, पहला डीप स्क्वायर लेग पर और दूसरा डीप मिड विकेट की दिशा में। इन 2 शॉट्स ने दक्षिण अफ्रीका की रन गति को फिर से ऊपर पहुंचा दिया और मैच का रोमांचक नए स्तर पर जा पहुंचा। 40 ओवर खत्म होने पर दक्षिण अफ्रीका का स्कोर था 282 रन पर 3 विकेट और जीत के लिए आखिरी 10 ओवरों में सिर्फ 77 रन चाहिए थे। पिच और बल्लेबाजी की स्थिति देखकर यह लक्ष्य दक्षिण अफ्रीका के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा था। इसी समय ब्रीड्स के 53 पर और ब्रेविस 48 पर नाबाद खड़े थे। दोनों शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे और भारत पर दबाव बढ़ता जा रहा था। 41वें ओवर की पहली ही गेंद पर ब्रेविस ने कुलदीप यादव की गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उछालते हुए आसानी से बाउंड्री पार करा दिया और अपनी शानदार हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। ब्रेविस का ये रूप भारत के लिए और भी खतरनाक होता जा रहा था, लेकिन अगली ही गेंद पर मैच का मोमेंट अचानक बदल गया। कुलदीप की ये गेंद थोड़ी धीमी थी। ब्रेविस ने एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, मगर इस बार गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आई। गेंद बहुत ऊंची उछल गई और लॉन्ग ऑन पर खड़े यशस्वी जायसवाल के हाथों में जाकर समा गई। इस बार यशस्वी ने कोई गलती नहीं की और ब्रेविस 54 रन बनाकर आउट हो गए। कुलदीप एक ओर से शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ प्रसिद्ध कृष्णा लगातार रन लीक कर रहे थे। उनके ओवरों में बाउंड्री निकलती रही और दक्षिण अफ्रीका आसानी से अपनी पकड़ मैच पर बनाए रखे हुए था, लेकिन आखिरकार 44वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को सफलता मिल ही गई। उनकी तेज और सटीक फुल लेंथ गेंद पर ब्रीड्स के LBW आउट हो गए। ब्रीड्स के ने 68 रन की बेहतरीन और जिम्मेदारी भरी पारी खेलकर दक्षिण अफ्रीका को मजबूत स्थिति में पहुंचाया था। यह भारत के लिए बहुत बड़ा विकेट था। इसके तुरंत बाद जैसे ही अगला ओवर शुरू हुआ, अर्शदीप सिंह ने भारतीय समर्थकों के दिलों में उम्मीद की नई किरण जगा दी। उन्होंने मार्को यानसन को अपनी वेरिएशन पर फंसाया और लॉन्ग ऑफ पर कैच करवाकर पवेलियन भेज दिया। अचानक 2 विकेट गिरने से दक्षिण अफ्रीका थोड़ा दबाव में आ गया था और भारत ने वापसी की उम्मीदें दोबारा जगा ली थी। लेकिन इसके बाद क्रीज पर आए कॉर्बिन बोश ने आते ही मैच की दिशा एक बार फिर बदल दी। उन्होंने लगातार 2 जोरदार चौके जड़कर रन गति को फिर से पटरी पर ला दिया और दबाव तुरंत कम कर दिया। दूसरी ओर बल्लेबाजी करने आए टोनी डी जॉर्जी को चोट लग गई और उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान छोड़कर पड़ना पड़ा। इससे ऐसा लगा कि भारत को एक और मौका मिल सकता है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने कोई घबराहट नहीं दिखाई। अब आखिरी 4 ओवरों में जीत के लिए सिर्फ 17 रन चाहिए थे। बोश और केशव महाराज ने बिना किसी जोखिम के सिर्फ सिंगल डबल लेते हुए स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। भारतीय गेंदबाज मौका तलाशते रहे, लेकिन विकेट निकालने में नाकाम रहे। फिर आया आखिरी ओवर। दक्षिण अफ्रीका को सिर्फ 3 रन चाहिए थे।
बोश और महाराज ने संयमित बल्लेबाजी करते हुए ये रन आसानी से पूरे कर लिए। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने 359 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए इतिहास रच दिया। कॉर्बिन बोश 25 रन बनाकर नाबाद लौटे और केशव महाराज 10 रन पर नॉट आउट रहे। दक्षिण अफ्रीका ने यह मुकाबला 4 विकेट से जीत लिया। ये घर से बाहर उनका अब तक का सबसे बड़ा रन चेज भी साबित हुआ। इस जीत के साथ सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गए और भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा। तो दोस्तों, आप बताइए, भारत की इस हार की असली वजह क्या रही? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें।